चलो, आखिरकार सब काम खत्म हो गया, खाना भी बन गया और साफ सफाई भी हो गई। अब बस जब सब खाना खाने बैठेंगे तो गर्मा गर्म फुलके बना दूंगी, तब तक थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। पिंकी सब काम निपटाकर आराम करने अपने कमरे में चली जाती है। वो अपनी मनपसंद किताब उठाती है और चाय पीते हुए उसे पढ़ने लगती है, लेकिन तभी उसे बाहर से कुछ शोर सुनाई देता है। अरे ये क्या, बाहर से कुछ आवाजें आ रही है, लगता है कोई मेहमान आया है, अभी जाकर देखती हूँ। पिंकी जैसे ही बाहर जाती है वो देखती है उसके जेठ जेठानी और उनके दोनों बच्चे घर आए हुए थे। अरे पिंकी देखो कौन आया है, तुम्हारी जेठानी और जेठ जी और बंटी बबली भी आए हैं। जल्दी से सबके लिए चाय लेकर आओ बेटा। अरे दीदी, जेठ जी कैसे हैं आप लोग? बंटी बबली तुम दोनों कैसे हो? हम अच्छे हैं चाची। बैठिए बैठिए, मैं अभी आप लोगों के लिए चाय पकौड़े लेकर आती हूँ। अरे पिंकी चाय रहने दो, अब तो खाने का समय हो गया है तो सब साथ में खाना ही खाते हैं, खाना ही लगा दो। हाँ ये भी सही रहेगा, वैसे भी तुम्हें इतनी दूर से आने में भूख तो लगी गई होगी। अच्छा ठीक है, मैं अभी सबके लिए डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती हूँ। पिंकी रसोई में जाती है और फुलके सेकने लगती है। गर्मी की वजह से उसे बहुत पसीना भी आ रहा था। तभी वो सोचती है, वैसे खाना तो मैंने 4 लोगों के हिसाब से बनाया था, कहीं कम ना पड़ जाए। एक काम करती हूँ, एक कोई सब्जी और भी बना देती हूँ जल्दी से। इसी सब में पिंकी को थोड़ा ज्यादा वक्त लग जाता है। जैसे ही सब खाने बैठते हैं तो जेठानी कहती है, क्या पिंकी तुम भी, भला खाना परोसने में इतना वक्त लगता है क्या? बच्चे कितने भूखे थे? अरे ये तो सब काम ऐसे ही करती है, धीरे धीरे। वैसे भी घर में कभी ज्यादा काम रहता ही कहाँ है, हमारे यहाँ तो हमेशा से थोड़ा सा ही काम रहता है ना। ये सुनकर पिंकी को बड़ा गुस्सा आता है, मगर वो कुछ नहीं कहती। तभी उसके ससुर मोहन से पूछते हैं, अरे मोहन, वैसे अचानक से यहाँ कैसे आना हुआ? तुमने आने के पहले बताया भी नहीं, सब ठीक तो है? अपने पिता का ये सवाल सुनकर मोहन और शिलू दोनों उदास हो गए। क्या बताऊं पापा, कुछ ठीक नहीं है। अरे ऐसा क्या हो गया बेटा? मैं बताती हूँ, दरअसल ना इनकी नौकरी चली गई है। मोहन बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था और सालों से वो बहुत तरक्की भी कर रहा था। अचानक से उसकी नौकरी जाने की खबर सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। क्या? मगर कैसे? अचानक से तेरी नौकरी कैसे चली गई बेटा? और तूने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? वो मेरी कंपनी में एक बड़ा घोटाला हो गया मम्मी, जिसकी वजह से कंपनी का मालिक ही फंस गया और बाकी सब कर्मचारियों को काम से निकाल दिया गया है। अब तो वो शायद कंपनी बंद होने के कगार पर है। अब वैसे तो मैं नौकरी करती हूँ मम्मी जी, मगर हमारे किराए के अपार्टमेंट का पैसा देना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए हम कुछ दिन के लिए यहाँ आ गए। जब तक इनकी दूसरी नौकरी नहीं लग जाती हम यहीं रहेंगे, ठीक है ना मम्मी जी? अरे ये तो बहुत अच्छा किया तुम लोग यहाँ आ गए। बिल्कुल भी चिंता मत करना है, क्योंकि हम लोग सब संभाल लेंगे। और तुमने हमें पहले बता दिया होता तो हम तुम्हें पहले ही बुला लेते। वही ना मम्मी जी, मैं ही इन्हें जिद करके यहाँ लाई हूँ, वरना ये तो कह रहे थे हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए। अब आप ही बताइए, अपने घर आने के लिए कोई ऐसा कहता है क्या? और क्या, अरे तुमने बिल्कुल सही किया शीलू, जो तुम इसे यहाँ ले आई। अब तुम सब यहीं रुको, वो भी जब तक चाहो तब तक। भला हमें तुम्हारे रहने से क्या दिक्कत होगी? ये सुनकर मोहन ने कुछ सोचकर कहा, हाँ मम्मी पापा, आपको तो कोई तकलीफ नहीं होगी, मगर पिंकी भाभी को तो दिक्कत होगी ना, वो कैसे इतना संभालेगी? अरे इसे क्या दिक्कत, वैसे ही कौन सा बहुत काम होता है इसके पास, 4 रोटी ही तो बनानी है। इसे तो तुम्हारे आने से बहुत खुशी होगी। सास की इस मजाक पर सभी हंसने लगते हैं। पिंकी भी नकली हंसी हंसती हुए कहती है, हाँ हाँ जेठ जी, भला मुझे कोई दिक्कत क्यों होगी, और शीलू दीदी भी तो मेरे साथ घर पर ही रहेगी ना, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, ये किसने कहा मैं घर पर रहूंगी? मुझे भी तो अपनी नौकरी पर जाना होगा। हाँ यहाँ से थोड़ा दूर पड़ेगा, लेकिन अब किसी एक को तो पैसे कमाने जाना ही पड़ेगा ना, हमारे अपने कितने खर्चे हैं। ये सुनकर पिंकी का दिल धक से हुआ, मगर वो नकली हंसी हंसते हुए बोली, ओह अच्छा, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी। सबको खाना खिलाकर पिंकी गुस्से में अपने कमरे में आती है और बड़बड़ाने लगती है, वाह वाह वाह, मुझे कोई काम नहीं होता, सुबह से सारे घर का झाड़ू पोछा करो, सबके कपड़े धो, सबको नाश्ता बना के खिलाओ और फिर खाना, पूरा दिन इसी में निकल जाता है। और इन सबको क्या लगता है मुझे काम ही नहीं होता? और अब ये 4 लोग और रहने आगे, हे भगवान, अब तो घर में 2 गुना काम हो जाएगा। और फिर जैसा पिंकी ने सोचा था वैसा ही होता है। अगले दिन सुबह वो सबके लिए जल्दी उठकर नाश्ता बना देती है। नाश्ता तैयार है, आप सब आकर खा लीजिए। जैसे ही पिंकी सबके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठने जा रही थी कि शिलू उसे टोक देती है, अरे पिंकी, तुम ना बच्चे का टिफिन भी पैक कर देना प्लीज, फिर मैं उन्हें स्कूल छोड़ाऊंगी और उधर से ही अपने ऑफिस के लिए निकल जाऊंगी। अच्छा ठीक है दीदी, अभी रख देती हूँ।
पिंकी तुरंत उठ जाती है और बंटी बबली का टिफिन पैक करके ले आती है। वो फिर से बैठने जा रही थी कि तभी मोहन कहता है, अच्छा मेरा नाश्ता तो हो गया, अब मैं भी चलता हूँ। एक कंपनी में मैंने अप्लाई किया है और उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। अच्छा ठीक है, अच्छे से जाइएगा। अरे पिंकी, तुम्हें इतना भी नहीं पता क्या? कोई अच्छे काम से जा रहा हो तो उसे दही चीनी खिलाया जाता है। अब अभी लाई दीदी, बस 2 मिनट। पिंकी जल्दी से रसोई से दही चीनी ले आती है और मोहन खाकर चला जाता है। इसके बाद पिंकी अपने सास ससुर को नाश्ता कराती है। इस सब के बीच उसका पति सुनील उससे कहता है, अरे पिंकी, मेरा टिफिन भी तो दे दो मुझे लाकर। पता नहीं सुबह से क्या कर रही हो, जब तक टिफिन भी नहीं दे पाई। हद करती हो यार तुम भी। ओफो जी, खाली तो बैठी नहीं हूँ, काम ही कर रही हूँ। और टिफिन रसोई में रखा है, आप खुद भी तो जाकर ले सकते हैं, लेकिन नहीं, सब मैं ही करूँ। ये बोलकर पिंकी गुस्से में रसोई में टिफिन लेने चली जाती है। अरे इसे अचानक से क्या हो गया? इतना गुस्सा किस बात का? क्या पता, होगी कोई बात। इसका तो रोज का है। तो इसे छोड़ सुनील बेटा और काम पर जा, वो ज्यादा जरूरी है। हाँ मैं जा रहा हूँ, टिफिन मिले तो ना। अंदर पिंकी रसोई से अपने सास और पति की सारी बात सुन रही थी। गुस्से में टिफिन डाइनिंग टेबल पर पटक कर अपने कमरे में चली जाती है। रोज का है, मेरा रोज का है। एक तो इन सबको खुद काम करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि कितनी मेहनत लगती है। तभी शीलू पिंकी को आवाज लगाती है, पिंकी, ओ पिंकी, कहाँ गई? ओहो, इन लोगों को तो 1 मिनट का भी चैन नहीं है। पिंकी फिर से ड्राइंग रूम में जाती है और कहती है, हाँ दीदी, क्या हुआ? अरे पिंकी, तुमने बच्चों के लिए टिफिन में पराठे क्यों रख दिए? ये नहीं खाएंगे। अभी तो मैंने इनके लिए सैंडविच बनाकर रख दिया है, मगर आगे से ध्यान रखना, कुछ अच्छा खाने को रखना टिफिन में, समझी? अच्छा ठीक है दीदी। हे भगवान, पिंकी, तुझसे एक भी काम ढंग से नहीं होता है क्या? अरे शीलू को भी तो ऑफिस जाना होता है, वो बच्चों का टिफिन बनाएगी तो उसे देर नहीं हो जाएगी। शीलू बेटा, तुम चिंता मत करो, कल से टिफिन बच्चों के मन का ही बन जाएगा। देखते माँ जी, खैर मैं जा रही हूँ और बच्चों को भी लेकर जा रही हूँ। हाँ, अच्छे से जाना हाँ बेटा। शीलू, उसका पति मोहन, बच्चे और सुनील सब काम पर चले जाते हैं। आखिरकार अब जाकर थोड़ा चैन मिलेगा। बस जल्दी से रसोई साफ कर देती हूँ। लेकिन जैसे ही पिंकी रसोई में जाती है, वो देखती है रसोई की हालत एकदम खराब हो चुकी थी। बच्चों का टिफिन बनाने के चक्कर में शीलू ने सब सामान इधर उधर कर दिया था और खूब बर्तन भी गंदे पड़े थे। हे भगवान, इतनी गंदगी! इसे साफ करने में 1 घंटा लग जाएगा। मैंने सवेरे से इतना कुछ बनाया, उसमें इतनी गंदगी नहीं हुई जितनी दीदी ने एक टिफिन बनाने में कर दी है। किसी तरह अपना गुस्सा संभालते हुए पिंकी सब साफ करने की कोशिश करती है और उसी में उसे घंटों लग जाते हैं। तभी उसकी सास उसे आवाज लगाती है, पिंकी, अरे ओ पिंकी, जरा सुनना तो। जी मम्मी जी, क्या हुआ? अरे वो बंटी बबली का हाफ डे है और शीलू तो ऑफिस में है, तो तू जाकर दोनों को स्कूल से ले आ। और खाना तो बन ही गया होगा ना, दोनों बच्चे आएंगे तो उन्हें भूख भी लगी होगी। नहीं मम्मी जी, खाना तो नहीं बना, किचन साफ करने में इतनी देर लग गई। अरे तुझसे कितनी बार कहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी काम किया कर, ये जरा सी सफाई में तुमने इतनी देर लगा दी। अब ये सब छोड़ो और बच्चों को स्कूल से ले आओ, फिर आकर जल्दी से खाना बना देना। ठीक है मम्मी जी, जाती हूँ। पिंकी सब छोड़कर जल्दी से बच्चों को स्कूल से ले आती है और घर आकर उनसे कहती है, तुम दोनों जल्दी से कपड़े बदल लो और हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं खाना बनाती हूँ। चाची, हमें तो छोले भटूरे खाने हैं, आप वही बना दो। हाँ, मैं भी छोले भटूरे खाऊंगी। क्या? नहीं, वो सब नहीं बन पाएगा, समझ में आया? नहीं, हम वही खाएंगे। मम्मी ने कहा था आप खाली रहते हो तो हम जो कहेंगे वो बना दोगी। क्या? मैं बिल्कुल खाली नहीं हूँ, समझ में आया तुम दोनों को? और मैं नहीं बना रही कोई छोले भटूरे। छोले भटूरे वही खाऊंगा। घंटी चाची, घंटी चाची। ये सब शोर सुनकर पिंकी की सास वहां आती है और बच्चों से पूछती है, अरे बच्चों, क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे हो? दादी, मम्मी ने कहा था हमें जो खाना होगा चाची वो बनाकर खिलाएंगी, क्योंकि वो घर पर खाली रहती है। मगर चाची हमारे लिए छोले भटूरे नहीं बना रही है। सही तो कहा शीलो ने। पिंकी, तो इन बच्चों के लिए छोले भटूरे बनाकर क्यों नहीं दे रही है? ये सुनकर पिंकी आग बबूला हो जाती है और गुस्से में कहती है, अच्छा सही बात है, खाली ही तो रहती हूँ, समय का सदुपयोग करना चाहिए मुझे। अच्छा विचार है, चलो अभी बनाती हूँ छोले भटूरे मम्मी जी। और पिंकी पैर पटकते हुए रसोई में चली जाती है। अरे अब इसे क्या हो गया? खैर इसे छोड़ो, बच्चे चलो मेरे कमरे में, मैं तुम्हें चॉकलेट खिलाती हूँ। उधर पिंकी को अब बहुत गुस्सा आ रहा था।
कब खाना बनाने और बाकी काम करने में शाम बीत जाती है पता ही नहीं चलता। वहीं शीलू शाम को काम से आकर अपने कमरे में आराम करने लगती है। अरे पिंकी, जरा सबके लिए चाय बना देना और शीलू को भी दे देना, और उसके कमरे में जाकर दिया ना, बेचारी बहुत थक गई है। ठीक है, इनका सही है। दिन में काम करने के बाद कम से कम शाम को तो छुट्टी मिलती है, और मुझे तो पूरा दिन यहाँ रसोई में लगा रहना पड़ता है। ऊपर से इन सबको लगता है मैं कोई काम ही नहीं करती। पता नहीं और कितने दिन टिकेंगे ये लोग यहाँ पर। पिंकी सबको चाय देने के बाद अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। इसी तरह अगले कुछ दिन भी बीत जाते हैं। दिन भर का घर का सारा काम निपटा कर पिंकी अपने बिस्तर पर लेटी ही थी कि सुनील ऑफिस से घर आता है। अरे आप आ गए? आज तो ऑफिस में बहुत थक गया। तुम्हारा सही है यार, पूरा दिन ऐसे ही बेड पर लेटकर आराम करती रहती हो। ये सुनकर अब पिंकी के सब्र का बांध टूट जाता है। अच्छा, पूरा दिन आराम करती हूँ? अरे एक दिन यहाँ घर पर रुककर देखो तो पता चलेगा कितना काम होता है मुझे। अरे पर इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात होगी? मैं तो बस मजाक कर रहा था। बहुत हो क्या मजाक? सुबह से एक ही बात सुन रही हो, हद होती है भाई। सुनील कुछ कहता उससे पहले ही वहां पिंकी की सास और जेठानी आ जाती है। क्या हुआ भाई, ये तुम दोनों चिल्ला क्यों रहे हो? देखो ना माँ, ये पिंकी बेमतलब ही मुझ पर चिल्लाने लगी। अरे मैं पहले ही ऑफिस से थक कर आया हूँ। हाँ तो क्या मैं यहाँ बैठकर आराम कर रही थी? नहीं, मैं तो आराम ही कर रही थी। सही कहा। अब बस बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ। क्या? मगर कहाँ? मुझे नहीं पता। मैं अपनी दोस्त शीतल से मिलने जा रही हूँ। ये बोलकर पिंकी गुस्से में घर से चली जाती है। तभी पिंकी के जाते ही उसकी ननद विभा अपने ससुराल से वहां आती है। अरे विभा, तो बताया भी नहीं आने के पहले। सुनील तुझे लेने के लिए स्टेशन आ जाता। कैसी हो माँ? लेकिन ये पिंकी भाभी, उन्हें क्या हुआ? वो ऐसे गुस्से में कहाँ चली गई? मैंने अभी उन्हें बाहर जाते देखा। अरे पूछ मत विभा, मुझे तो ये पिंकी के ड्रामे समझ में ही नहीं आ रहे। एकदम सच कहा माँ, बिना बात ही मुझ पर भड़कने लगी। अरे बताओ, कोई आदमी ऑफिस से थक कर आया है, उससे ऐसे बात करते हैं क्या? अरे पर हुआ क्या, ये तो बताओ। अरे क्या बताऊं विभा बेटा, जब से मोहन और शिलू अपने बच्चों के साथ यहाँ रहने आए हैं ना, तब से ये पिंकी का व्यवहार एकदम बदल गया है। मैंने तो बस इतना ही कहा था कि उसका सही है, हमेशा बिस्तर पर लेटकर आराम करती रहती है, तो इसमें इतनी भड़क गई। अब इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात थी? हाँ, और उस दिन बच्चों ने ये क्या कह दिया कि छोले भटूरे बना दो, तो उसमें भी गुस्सा करने लगी थी। अरे जब खाली हो तो कर दो ना। वाह, मतलब वाह, गजब बात है ये तो। और आप लोगों का भी ना जवाब नहीं है। अरे क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? आप लोगों को जब एक दिन खुद काम करना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा कि कितना काम होता है रसोई में, घर में। मम्मी जरा मुझे ये बताना, पूरे घर में झाड़ू पोछा कौन करता है? पिंकी, और कौन? सुबह से जल्दी उठकर बेचारी भाभी अकेले पूरे घर का झाड़ू पोछा करती है। उसके बाद रसोई में सबके लिए चाय नाश्ता, वो भी अब तो 2 गुने लोगों का। नाश्ता, फिर रसोई की सफाई, उसके बाद शीलू भाभी के बच्चों को स्कूल से ले आना, फिर दोपहर का खाना बनाना, उसके बाद फिर से रात का खाना और शाम का नाश्ता बनाना, और इस सब के अलावा पूरे घर के कपड़े भी धुलना। मुझे पूरा यकीन है भैया, आप अपने कपड़े खुद नहीं धुलते होंगे। हाँ, ये तो सच है। और इस सब के बाद आप उन्हें इतना सुना रहे? शीलू भाभी, क्या आप पिंकी भाभी को रसोई में हेल्प करती हैं? नहीं, मैं तो ऑफिस से आकर ही थक जाती हूँ। वाह, आप ऑफिस में आधा दिन काम करने के बाद थक जाती हैं, इसलिए घर आकर आराम करती हैं। मगर पिंकी भाभी तो पूरा दिन काम करती है, और इस सब के बाद आप लोगों को लगता है कि वो कोई काम ही नहीं करती। विभा की बातों का सब पर बहुत गहरा असर होता है। तुम सही कह रही हो विभा, मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है। जैसे ही पिंकी वापस आएगी मैं उससे माफी मांग लूंगी। और मैं भी कल से ऑफिस से आने के बाद घर के कामों में पिंकी की मदद कराऊंगी। बहुत अच्छे, आप सबको ऐसे ही करना चाहिए। वैसे विभा, तू अचानक यहाँ कैसे? मैं तो अपने पति सुंदर से इसीलिए लड़कर आ रही थी, क्योंकि आज सुबह नाश्ता बनाने की बारी उनकी थी और वो भूल गए। लेकिन अब लग रहा है कि कम से कम वो मेरी मदद तो करते हैं घर के कामों में। यहाँ मेरे मायके में तो हाल ही बेहाल है। चलो मैं तो चली वापस। विभा हंसते हुए वापस लौट जाती है, और जब पिंकी घर वापस आ रही थी तो वो सोचती है, आज तो मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है। मैं ऐसे गुस्से में घर से भाग आई, खाना भी नहीं बनाया, सब लोग परेशान हो रहे होंगे। लेकिन जैसे ही पिंकी वापस आती है तो देखती है सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और खाना तैयार था। अरे पिंकी आ गई, आओ आओ, आज मैंने खाना बना दिया है। क्या आपने खाना बनाया? सच? मुझे माफ कर दो पिंकी, तुम बहुत काम करती हो, मुझे तुम्हें वो सब नहीं कहना चाहिए था।
और हम भी समझ गए हैं कि तुम दिन भर में कितना काम करती हो। भाई कोई समझा हो या ना समझा हो, इतने लोगों का खाना एक साथ बनाकर मैं जरूर समझ गई हूँ। शीलू की बात पर सब हंसने लगते हैं और साथ में बैठकर खाना खाते हैं। पिंकी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये बदलाव आखिर आया कैसे, मगर वो बहुत खुश थी कि आखिर सब सुधर ही गए।